नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर की जो फटाफट बड़ी खबर निकल कर रही है कि करके जानेंगे दरअसल देश भर में संक्रमितों के आंकड़े के लाइव स्टेटस के बारे में जानेंगे। और इस बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से निकल के आ रहे हैं, जहां पर सेना की बड़ी सफलता पुलवामा एनकाउंटर में हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइक को ढेर कर दिया गया है। आपको बता दें इस बीच पुलवामा के इंटरनेट सेवा को भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया ताकि माहौल ना बिगड़े। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि और किस किस को ढेर किया गया है सेना द्वारा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना साद पर कसा शिकंजा, जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। बेटे से की गई 2 घंटे तक पूछताछियां, इसके बारे में जानेंगे। और इस बीच बड़ा इनपुट सामने निकल के आया है, सांप्रदायिक झगड़े का अड्डा बन सकता है श्रमिक ट्रेनें। जहां हिंदू मुसलमान के बीच बैठने को लेकर बन सकता है बड़ा विवाद, अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच अगली बड़ी खबर, भारत में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जल्द, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीच समीक्षा बैठक हुई आज। इसके बारे में बताएंगे क्या फैसला लिया गया, सब कुछ खबरें एक एक करके विस्तार से जानेंगे। जहां पर आपको बता दें कि इटली ने भी वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इजराइल के बाद इटली दूसरा देश बना जो पूर्णतः ये बड़ा ऐलान किया, तो इसके बारे में बताएंगे। और दुनिया भर में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में यह देश कोरोना को हराएगा तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें देश भर में संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 49,000 को पार। जी हां, अब तक 49,522 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 1697 लोगों की मौत हो गई है। आज 117 मामले, अगर बात करें तो राजस्थान में आज 35 मामले सामने आए हैं। जी हां, आज राजस्थान में टोटल 35 मामले सामने आए हैं। अगर टोटल की राजस्थान में 82 मामले सामने, टोटल 3240 हैं, जबकि टोटल 49,581 मामले आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 60 मामले सामने आए, टोटल 1777 हो चुके हैं। जबकि कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में भी आज 19 मामले सामने आए हैं, जबकि टोटल 692 हो चुके हैं। हरियाणा में भी 7 मामले सामने आए हैं, जबकि आज बिहार में भी 4 मामले सामने आए और उड़ीसा में भी आज 3 मामले आए। तो ये राज्य दर राज्य आंकड़े हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, सेना को बड़ी सफलता, पुलवामा एनकाउंटर में हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइक को ढेर। जी हां, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पुलवामा आतंकियों और सेना के बीच चल रहे एनकाउंटर में सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि रिपोर्ट के अनुसार सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर रियाज नाइकू को ढेर कर दिया है। जी हां, हालांकि इस मामले में आधिकारिक पुष्टि अभी की जानी बाकी है। लेकिन आपको बता दें कि पुलवामा जिले में एनकाउंटर के बीच कश्मीर में मोबाइल इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया ताकि माहौल ना बिगड़े। इसको लेकर आपको बता दें कि पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले में बेगूपुरा इलाके में यह बड़ा एनकाउंटर हुआ है, जहाँ पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुठभेड़ कर दिया। इसके साथ 2 और आतंकी बताए जा रहे हैं। इनमें पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें कि कल ये आतंकवादी गिरफ्तार हुआ था और आज मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया, जिनमें से एक टॉप कमांडर बताया जा रहा है। सेना के बड़ी सफलता लगी है और सेना ने 100 ऐसे आतंकवादियों की हिट लिस्ट बना दी है, जिनका अगले 25 से 30 दिनों के अंदर सफाया होना है। मोस्ट वांटेड, जो खास करके अपने टीम का सरगना माने जाते हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज के प्रमुख मौलाना साद के बेटे से की पूछताछ, जल्द कर सकता है शिकंजा। जी हां, दिल्ली पुलिस ने निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद के बेटे से मंगलवार को 2 घंटे तक पूछताछ की है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने उससे उन 20 लोगों के बारे में पूछताछ की है जो मरकज में काम करते थे और तबलीगी जमात के आयोजन के दौरान जितने अतिथि आए थे उनका ख्याल रखते थे। ये लोग दिन से गायब हो गए, उसी दिन से गायब जब पुलिस ने मरकज के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस को लोगों के बारे में ट्रैवल एजेंट से पता चला है कि उनके बारे में पुलिस ने इन लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड और ईमेल्स के जरिए कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की है। मौलाना साद के बेटे को क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए इसलिए बुलाया क्योंकि वो भी जमात के कामकाज से जुड़ा है। अपराध शाखा ने उससे जमात पर मुख्यालय बंद दफ्तरों में होने वाली गतिविधियों के बारे में पूछा है और अपराध शाखा ने खास करके मौलाना साद के बारे में पूछा है कि आखिर वो भगौड़ा कहाँ भाग चुका है। इसके बारे में फ़िलहाल अभी कोई खुलासा नहीं किया गया कि क्या इनपुट मिले हैं एजेंसियों को, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही शिकंजे में मौलाना साद आ सकता है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, सांप्रदायिक झगड़े का अड्डा बन सकती है श्रमिक ट्रेनें, रेलवे ने किया अलर्ट। जी हम आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों व कामगारों को उनके मूल राज्य तक पहुँचाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक ट्रेनें सांप्रदायिक यानी हिंदू मुसलमान
के झगड़े का केंद्र बन सकती है। इस बात की आशंका जताते हुए रेलवे ने अपने सभी जोन को भी सतर्क कर दिया है। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए सभी जोन को जारी गाइडलाइंस में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हिंदू मुसलमान के झगड़े ना हो, ऐसे पूरी तरीके से सुरक्षा का पालन कराया जाए। दरअसल जिस तरीके से देश भर में माहौल है, खासकर के जमातियों को लेकर इस वक्त यही तेजी के साथ मुंबई से आने वाले मुसलमानों के सीट पर बैठने को लेकर, हिंदू मुसलमान में झगड़े को लेकर ये बड़ी इनपुट सामने आई है कि खास करके इस कोरोना वायरस के बीच मुसलमानों को अपने बगल कोई न बैठने दे, ऐसा भी हो सकता है। और इसी को देखते हुए रेलवे ने कहा है कि किसी भी तरीके से सांप्रदायिकता का माहौल ना बिगड़े और हिंदू मुसलमान साथ रेलवे में सफ़र करते आएँ, ये सुनिश्चित रेलवे को करना चाहिए। एक बड़ी इनपुट सामने आई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल जल्द, पीएम मोदी ने की है समीक्षा बैठक। जी हाँ, देश में तेजी से फैलते कोरोना के संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आई है। भारत में कोरोना के 30 से अधिक वैक्सीन रिसर्च का काम अलग अलग चरणों में हो रहा है। इनमें से कुछ ट्रायल के लिए तैयार हैं तो कुछ अगले हफ्ते और कुछ महीने तक चरण पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को इस संबंध में इससे जुड़े एक्सपर्ट के साथ मीटिंग की है। कोरोना वायरस के बचाव के लिए दवा बनाने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कम से कम 5 दवाएं अंतिम चरण में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इन तमाम प्रगतियों की बारीकियों के बारे में समीक्षा ली है। उन्होंने उनसे जानकारी की सर्वश्रेष्ठ देने को कहा है और भरोसा दिलाया है कि सरकार उन्हें हर जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएगी। पीएम मोदी का दावा है कि टीका के लिए हैकाथॉन का आयोजन हो। जी हाँ, रोग की जानकारी समय पर पाने के लिए और तेजी से जांच किस तरह से हो, इसके लिए किस तरह के वैज्ञानिक कदम उठाए जा सकते हैं, इसके बारे में पीएम मोदी ने मीटिंग में पूछा है। पीएम मोदी ने सुझाव दिया है कि दवा, टीका और जांच के जुड़े मामलों पर हैकाथॉन का आयोजन होना चाहिए और इसके लिए स्टार्टअप कंपनियों को भी सामने आना चाहिए। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि इटली ने किया कोरोना का टीका बनाने का दावा। जी हाँ, इजराइल के बाद दूसरे बड़े देश मानव कोशिका से वायरस खत्म करने का दावा। दरअसल आपको बता दें कि इटली ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी का टीका, वैक्सीन यानी तैयार कर लिया है। इटली की सरकार ने कहा है कि उसे एंटीबॉडीज़ को ढूंढ निकाला है जिसने मानव कोशिकाओं में मौजूद कोरोना वायरस को खत्म कर दिया है। अगर ये दावा सही निकला तो दुनिया भर के लिए बड़ी राहत की बात होगी। इटली की न्यूज़ एजेंसीज ANSA के अनुसार रोग की संक्रामक बीमारी से जुड़े अस्पताल अस्पताल में इस टीके का परीक्षण किया गया और चूहे में एंटीबॉडीज़ तैयार किया गया है। इसका प्रयोग फिर इंसान पर किया गया और इंसान अपना असर भी दिखा है। वैज्ञानिकों ने एक चूहे पर टीके का परीक्षण किया जिसमें टीके के बाद चूहों के अंदर एंटीबॉडीज़ तैयार हो गई जिससे वायरस की कोशिकाओं को संक्रमित से रोक दिया। और इस तरह 5 अलग अलग टीकों के इस्तेमाल से बहुत सारे एंटीबॉडीज़ तैयार हुए हैं जिनमें सबसे बेहतर परिणाम देने वाले 2 एंटीबॉडीज़ को शोधकर्ताओं ने चुना है। रोम के लाज़ारो स्पालनाज़ानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इन्फेक्शन डिजीज़ के शोधकर्ताओं ने कहा कि जब टीके का इस्तेमाल इंसानों पर किया गया तो देखा गया कि इसमें कोशिका में मौजूद वायरस को खत्म कर दिया। और अच्छी खबर ऐसी आई है कि WHO की कोविड-19 महामारी से जुड़े विशेषज्ञों ने भी दावा किया हो सकता है कि कोरोना वायरस का कोई टीका जल्द से जल्द मिल ही जाए। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी तक इजराइल ने दावा किया और अब इटली ने, हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री ये नहीं बताया था कि उस पर किसी पर उन्होंने वैक्सीन का परीक्षण किया या नहीं, लेकिन इटली ने यह स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने चूहों पर परीक्षण किया, उसके बाद इंसानों पर भी परीक्षण किया जिसमें काफ़ी सफल रहा है। तो ये अच्छी खबर होगी अगर इस तरीके से इटली के बाद में कोई दम होता है तो। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। कोरोना संकट के बीच कर्नाटक का ऐलान, ड्राइवरों और नाइयों को मिलेंगे 5,000 रुपये। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने राज्य के ड्राइवरों और नाइयों को 5,000 रुपये की राशि देने की घोषणा की है। राज्य के लगभग 7,75,000 ड्राइवरों और 2,30,000 नाइयों को लाभ मिलेगा। कर्नाटका के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने कहा है कि कोरोना के चलते राज्य सरकार 1,600 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज जारी कर रही है। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने लगभग 1 लाख लोगों को 3500 बसों और ट्रेनों में उनके घर वापस भेजा जाएगा। इस बीच उन्होंने कहा कि मैंने प्रवासी श्रमिकों से प्रदेश में रहने की अपील की है क्योंकि निर्माण कार्य अब फिर से शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के मामले में लगातार बढ़ रहे मामले हैं, इसकी रोकथाम के लिए तेजी से काम चल रहा है। फिलहाल हम चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि यूपी से निकल के आ रहे कोरोना मरीज ने खुद को छिपाया या यात्रा की तो 1 से 3 साल तक की सजा। जी हाँ,
कोरोना वॉरियर्स को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सफाई कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और प्रत्येक कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा की मजबूत कानून बना दिया गया है। सीएम योगी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 कैबिनेट से पास हो गया है। इनमें से ये भी प्रावधान है कि अगर कोरोना मरीज ने खुद को छिपाया है तो 1 से 3 साल तक की सजा होगी। नए कानून के तहत स्वास्थ्य कर्मियों तथा सभी पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही शासन की तरफ से तैनात किसी भी कोरोना वॉरियर से की गई अभद्रता मामले में 7 साल की सजा होगी। 50,000 तक से लेकर 5 लाख तक जुर्माना भी दिया जाएगा। इस बीच चिकित्सक, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मियों किसी भी थूकने या गंदगी फेंकने पर, आइसोलेशन तोड़ने पर किसी भी कानून के तहत भी इसमें भी 50,000 से 2 लाख रुपए तक जुर्माना और 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की सजा। तो नए अध्यादेश ने पूरी तरीके से उन लोगों की कमर तोड़ दी है, उन जिहादियों की जो लगातार खास करके कोरोना वायरस से झगड़े करते थे। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि मजदूरों की वापसी पर राजस्थान का यू टर्न, सरकार बोली जो जहां है वहीं रहे। जी हां, मजदूरों की घर वापसी पर राजस्थान सरकार ने अभी यू टर्न ले लिया है। राजस्थान सरकार ने कहा है कि राजस्थान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि लॉकडाउन के दौरान जो लोग अपने घर जाने के दौरान फंस गए थे उन्हें ही जाने की छूट दी जाएगी। जो लोग आराम से रह रहे हैं वो जो हैं वहीं रहें। इसमें पहले भी सीएम अशोक गहलोत ने देश के अलग अलग राज्यों में फंसे सभी प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की बात कह रहे थे। तब तो केंद्र सरकार पर ये जोर देकर कह रहे थे कि तत्काल केंद्र सरकार जो मजदूर जहां फंसे उनको लाने के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था कराए। और जब अब गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है कि जो जहां है वो जा सकते हैं, तो अब खास करके राजस्थान सरकार ने यू टर्न कर लिया और उनका कहना है कि अब जो जहां है वहीं रहे। यानी ये केंद्र सरकार की राजनीति जिस तरीके से सोनिया गांधी की तरफ से की जा रही है वो अपने आप में समझ में आता है कि कांग्रेस शासित राज्य क्या कर रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। महाराष्ट्र में फंसे प्रवासियों को वापस नहीं लाएगी ममता सरकार। जी हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि जो सबसे पहले खास करके प्रवासियों के लिए रोना रो रहे थे और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे थे, अब वो केंद्र सरकार के फैसले के बाद किस तरीके से तेजी के साथ यू टर्न लेना शुरू कर दिए हैं। राजस्थान के बाद अब ममता बनर्जी सरकार ने भी अपने खास करके मजदूरों से ये अपील की है कि जो जहां है वहीं रहे। दरअसल खास करके महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर लोग फंसे हुए हैं, चाहे यूपी के, बिहार के या फिर पश्चिम बंगाल के हों। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जो भी महाराष्ट्र का पश्चिम बंगाल का मजदूर है वो महाराष्ट्र में अगर है तो महाराष्ट्र में ही रहे, पश्चिम बंगाल में आने की जरूरत नहीं है। प्रवासियों को आने के लिए ममता बनर्जी ने रोक लगा दी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से कोई भी जो जहां है वहीं रहे, क्योंकि बड़े पैमाने पर जांच की सुविधा नहीं हो सकती है और ऐसे में कोरोना फैलने का डर है। तो ये ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी बातें कही हैं। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट से योगी सरकार को बड़ी राहत, पक्ष में आया फैसला। जी हाँ, आपको बता दें कि हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में अपना अहम फैसला सुना दिया है। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने सरकार द्वारा तय किए गए मानकों पर मोहर लगा दी है। कोर्ट ने कटऑफ का अंक बढ़ाने के सरकार के फैसले को सही बताया। कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि भर्ती प्रक्रिया करीब 1.5 साल से अटकी हुई थी। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स निफ्टी में जबरदस्त तरीके से बढ़ा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक देश कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं, इससे बाजार में तेजी देखने को मिल रही है और यही कारण है कि आज भी ज़बरदस्त तरीके से सेंसेक्स में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ोतरी देखने को मिली है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि यूपी में पेट्रोल और डीजल हुआ महंगा, शराब की कीमतों में भारी बढ़ोतरी। जी हाँ, आपको बता दें कि कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन से पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था एक बार फिर से जान फूंकने के लिए यूपी कैबिनेट ने पेट्रोल और डीजल में वैट बढ़ा दिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल पर 2 रुपये तो डीजल पर 1 रुपये वैट बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा देश शराब की कीमतें भी 5 रुपये बढ़ा दी गई है। वहीं मीडियम और प्रीमियम शराब की कीमत 20 से 400 रुपये तक बढ़ा दी गई है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, खास करके उन शराब पीने वाले लोगों के और गाड़ियों से चलने वाले पेट्रोल और डीजल के दामों में भी इजाफा हुआ है। इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार ने ये कुछ बड़े ऐलान कर दिए हैं योगी सरकार ने। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग जो जहां फंसा है उसको लेकर बड़ी खबर। अकेले खाड़ी देशों से 3 लाख लोगों ने देश लौटने की जताई है इच्छा, लेकिन सरकार ने कहा सबको नहीं मिलेगा मौका। जी हां,
अकेले खाड़ी देशों से 3 लाख लोगों ने भारत लौटने के लिए पंजीकरण कराया है, लेकिन सब नहीं आ सकेंगे। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने कहा है कि सभी को लाया जाना संभव नहीं है। विदेश सचिव के अनुसार विदेश में रह रहे भारतीयों को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय नौसेना के माध्यम से समुद्री जहाज से लाया जाएगा। विदेश सचिव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिनके वीजा की अवधि समाप्त हो गई है या फिर उससे जो कारगर में वो अवधि के वीजा पर गए हैं अथवा चिकित्सक जैसे आपात कारणों के कारण आना चाहते हैं, उन्हें ही भारत सरकार लेकर आने की पहल करेगी। फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। फिलहाल दुनिया भर के जो आंकड़े आपको बता दें तो दुनिया भर में इस वक्त के आंकड़े 36 लाख के आंकड़े को पार कर गए। जी हाँ, 36,63,000 मामले सामने आए, जबकि मृतकों की संख्या 2,57,000 हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो 12,34,000 मामले सामने आ चुके, जबकि 72,000 लोगों की मौत हो गई है। तो ये आंकड़े पूरी दुनिया भर के हैं। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।